बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन लोग थे जिन्होंने मराज के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह झूठा करार दिया और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस की चीज़ें और निशानियाँ दरियाफ़त करना शुरू की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मराज मुबारक की खबर जब मक्का मुकरमा में चारों तरफ फैल गई तो मुनकरीन की एक जमात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आसमानों के हालात की कोई खबर नहीं। इन वाक़यात को हम छोड़ते हैं कि आसमान पर क्या हुआ, लेकिन हम में से एक जमात ने बैतुल मुक़द्दस को देखा है। हमें ये भी इल्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कभी भी बैतुल मुक़द्दस में नहीं गए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है तो फिर इसकी निशानियाँ बताएं। इसी लम्हे की कैफियत बयान करते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ुरैश ने मराज के बारे में मुझे झूठा करार दिया और मुझसे मेरे शब मराज में जाने का हाल दरियाफ़त किया। सवाल करने वालों में अक्सर शाम के ताजर थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को बार बार देखा हुआ था। उस वक़्त मुझ पर मलाल तारी हुआ, क्योंकि तेज़ रफ्तारी की वजह से अतराफ़ व जवानब की तफरी और बैतुल मुक़द्दस की निशानियाँ देखने की फ़ुर्सत नहीं थी। मैं इन लोगों के सवालात के जवाब देने की गरज से मकाम हिजर जानी हतीम में खड़ा हुआ। उन्होंने मुझसे बैतुल मुक़द्दस की चीज़ें और निशानियाँ दरियाफ़त करना शुरू की। अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को बुलंद किया और मेरी निगाहों के सामने कर दिया। मुझसे जो कुछ वो पूछते मैं उनको जवाब देता रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल मुक़द्दस की तमाम निशानियाँ उनको बता दीं तो वो कहने लगे, मस्जिद की निशानियाँ तो ठीक हैं, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काफ़िले और कबाइल जो इस राह में हैं उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दरियाफ़त फरमाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 3 काफ़िले देखे। फ़लाँ कबीले के काफ़िले के पास से गुज़रा जो फ़लाँ वादी में था, तो इस काफ़िले के ऊँटों को मेरी सवारी के इस जानवर के एहसास ने बदका दिया और इनका एक ऊँट भाग गया, तो मैंने इस ऊँट की जानब उनकी रहनुमाई की। उस वक़्त मैं शाम की तरफ जा रहा था। फिर मैं वापस आया, जहाँ तक कि जब मकाम में ज़हजनान में फ़लाँ कबीले के पास से गुज़रा तो मैंने इन लोगों को सोता हुआ पाया। उनका एक बर्तन था जिसमें पानी था। उन्होंने उस पर कोई चीज़ रख कर ढाँप दिया हुआ था। मैंने उसका ढकना खोला और जो चीज़ इसमें थी वो पी ली। फिर जैसा था उस पर वैसा ही उसे ढाँप दिया। उसकी एक और निशानी ये है कि उनका काफ़िला उस वक़्त मकाम बैज़ा के कोहे तैगम से उतर चुका है। इसके आगे एक भूरा स्याही माइल ऊँट है जिस पर 2 थैले हैं। उनमें से एक तो स्याह है और दूसरा मुख्तलिफ़ रंगों का है। उनके जहाँ पहुँचने का वक़्त तलूए आफ़ताब है। ये सुनकर लोग फ़ौरन इस पहाड़ी की तरफ गए। इन्हें उम्मीद थी कि ये खबर ज़रूर झूठी होगी। वो तलूए आफ़ताब का इंतज़ार करने लगे। उनका ख्याल था कि हो सकता है सूरज तलू हो जाए और काफ़िला ना आए। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने का कोई मौका हाथ आ जाए। अचानक उनमें से एक ने चीख कर कहा, वो देखो सूरज तलू हो गया।
ابھی اس کی آواز ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان میں سے دوسرا شخص فوراً پکار اٹھا، خدا کی قسم، اونٹوں کا قافلہ آ گیا، اور اس کے آگے بھورا سیاہی مائل اونٹ بھی ہے جس پر 2 تھیلے لدے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کی رنگت سیاہ اور دوسرے کی مختلف رنگت ہے۔ جب قافلہ ان کے قریب پہنچا تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے ان چند نشانیوں کی تحقیق کی۔ انہوں نے قافلہ والوں سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں پانی بھر کر رکھا تھا اور ڈانپ بھی دیا تھا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اسے اسی طرح ڈھکا ہوا پایا تھا جس طرح انہوں نے اسے ڈھانپ کر رکھا تھا، لیکن اس میں پانی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد قریش نے دوسرے لوگوں سے بھی جو مکہ مکرمہ میں آ چکے تھے کچھ نشانیاں تصدیق کے طور پر پوچھیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ بالکل سچ ہے، بے شک ہمارے اونٹ اسی وادی میں جس کا کہ ذکر کیا گیا ہے بدکے تھے، اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو ہمیں اس طرح بلا رہا تھا حتیٰ کہ ہم نے وہ اونٹ پکڑ لیا تھا۔ قریش نے جب ان تمام نشانیوں کی جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں پوری تصدیق کر لی تو پھر بھی انکار پر ہی قائم رہے۔ ان نشانیوں کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ قافلہ ابھی دور ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین کو لپیٹ دے تاکہ قافلہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب ہو جائے۔ اس بارے میں ایک دوسری روایت یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو سورج پر موکل تھا اسے حکم ہوا کہ وہ سورج پر نگاہ رکھے تاکہ وہ جلد طلوع نہ ہو۔ اس طرح فرشتہ سورج پر کنٹرول کیے ہوئے تھا اور دوسری طرف زمین کو لپیٹا جا رہا تھا تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھوٹی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔